फिल्म की शुरुआत में हम दो एक्सॉर्सिस्ट को देखते हैं जिनके नाम है फादर लुइस और फादर पीटर। फादर लुइस जो कि एक्सॉर्सिज्म करने में बहुत ही माहिर है और फादर पीटर जो कि एक नया रिक्रूट है और उसका आज पहला दिन था, इसीलिए वो काफी नर्वस है। ये दोनों एक बच्चे निकोलस के घर जाते हैं जिसे एक डिमोनिक स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था। फादर लुइस एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करके उस डिमोनिक स्पिरिट को निकोलस से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डीमन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये डीमन निकोलस की मॉम ने पहने हुए क्रॉस की लॉकेट को फादर लुइस के गले में घुसा देता है, जिससे उनका काफी खून बहने लगता है और वो पीटर से कहते हैं कि ये काम अब उसे ही करना होगा। उसी समय उनकी मौत हो जाती है, लेकिन पीटर अभी इस सब के लिए तैयार नहीं था और हम देखते हैं कि उस बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही है। वो डीमन उसकी बॉडी को जला रहा है। ये सीन अब यहीं पर खत्म हो जाता है और कई सालों बाद हम पीटर को देखते हैं जो कि अब एक बहुत ही काबिल एक्सॉर्सिस्ट बन चुका है और उसने कई सारे नए स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग दी है। वहां के हेड प्रीस्ट पीटर को एक नए रिक्रूट से मिलवाते हैं जिसका नाम फादर डैनियल है। डैनियल अपनी एक्सॉर्सिस्ट क्लास में टॉपर रह चुका है और फादर पीटर डैनियल को ट्रेनिंग देने वाले थे। हमें पता चलता है कि इन लोगों की इतनी कोशिश के बाद भी डिमोनिक पोजेशन के केस बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि ज्यादातर लोग डीमंस में बिलीव नहीं करते। अब इन लोगों को एक्सॉर्सिज्म करने के लिए कई सारी फॉर्मेलिटीज की जरूरत पड़ती है और अब भी कई सारे प्रीस्ट इस काम को कर रहे हैं और इसीलिए इन्हें नए रिक्रूटर्स की सख्त जरूरत है। फादर पीटर डैनियल को अपने साथ कहीं ले जाते हैं और रास्ते में उसे अपने मेंटोर फादर लुइस के बारे में भी बताते हैं और ये भी कि उस दिन वो उस बच्चे को नहीं बचा पाया था। वो बच्चा उस दिन उसकी आंखों के सामने ही जलकर मर गया और उसी गिल्ट के कारण वो आज भी एक्सॉर्सिज्म करके लोगों की मदद कर रहा है और नए रिक्रूटर्स को ट्रेनिंग भी देता है। पीटर डैनियल को कुछ होमलेस लोगों के पास लेकर जाता है जिनमें से डैनियल को पता लगाना था कि कौन आदमी पोजेस्ड है। डैनियल ढूंढते हुए एक होमलेस पर्सन के पास पहुंच जाता है जो कि काफी अजीब बिहेव कर रहा था। तो डैनियल को लगता है कि ये पोजेस्ड है और वो उस पर प्रेयर्स चैंट करने लगता है जिसका उस आदमी पर कोई भी असर नहीं होता। तभी वहां पर एक लेडी आ जाती है जो इन दोनों को वहां से जाने को बोलती है क्योंकि वो उस होमलेस आदमी को परेशान कर रहे थे। उसी समय पीटर डैनियल को एक कागज का टुकड़ा देता है जिस पर लिखे नाम को पढ़ते ही उन्हें पता चल जाता है कि कौन पोजेस्ड है। तभी वो लेडी डीमन के रूप में आकर सभी पर अटैक करने लगती है और डैनियल को मारने की कोशिश भी करती है, लेकिन पीटर उस पर एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है और उसके अंदर की डीमन को वहां से भगा देता है। डैनियल पीटर से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो ओल्ड लेडी पोजेस्ड है जबकि वो तो होमलेस लोगों की मदद करती है, जिस पर पीटर कहता है कि डीमन काफी चालाक होते हैं और ऐसी जगह पर छुपते हैं जहां पर कोई सोच भी नहीं सकता। इसके बाद पीटर डैनियल को लेकर एक घर के सामने पहुंच जाता है। असल में आज सुबह से ही न्यूज आ रही थी कि इस घर के बच्चे चार्ली ने अपने पूरे फैमिली को मार डाला है और पीटर को शक है कि चार्ली जरूर पोजेस्ड होगा और ये काम किसी डीमन ने किया है। इसके बाद पीटर डैनियल को इस घर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजता है। घर के अंदर जाने पर डैनियल को कुछ विजन्स आने लगते हैं। पहले विजन में चार्ली की पूरी फैमिली दिखाई देती है जो उसे डांट रही थी क्योंकि वो उसके घर से दूर के दोस्तों से मिलने जाया करता था। अगले विजन में एक प्रीस्ट चार्ली की मदद करने की कोशिश कर रहा था और आखिरी के विजन में चार्ली एक कुल्हाड़ी से अपनी सिस्टर, फादर और मदर को मार डालता है, जिससे डैनियल को यकीन हो जाता है कि चार्ली पोजेस्ड था। वो ये बात जाकर पीटर को बताता है और वो दोनों चार्ली से मिलने जाते हैं जिसे अभी एक चाइल्ड फैसिलिटी में रखा हुआ था। चार्ली से मिलने के लिए इन्हें सिर्फ 5 मिनट की परमिशन मिलती है, तो पीटर डैनियल को अकेले ही उससे मिलने के लिए भेजता है और कहता है कि अब ये उसी का केस है। डैनियल चार्ली से जाकर मिलता है जहां वो उसे बताता है कि उसने अपनी फैमिली को नहीं मारा है, बल्कि उसे तो उस समय होश भी नहीं था। डैनियल उससे पूछता है कि उसे ऐसा कब से फील हो रहा है जिससे उसे लगा हो कि उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है। तभी चार्ली उसे बताता है कि हर रोज उसके रूम में एक आदमी आता है। डैनियल उससे पूछता है कि उसने पहली बार उस आदमी को कहां पर देखा था, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि जब वो अपने दोस्तों के साथ एक जगह खेलने गया था और उसी के बाद चार्ली की हालत खराब हो जाती है। वो डीमन चार्ली पर हावी हो जाता है और डैनियल से कहता है कि वो हर जगह है और जल्द ही वो उसे भी पोजेस कर लेंगे, जिसके बाद एक ऑफिसर वहां पर आकर चार्ली को डैनियल से अलग करता है। अब डैनियल पीटर के साथ चार्ली की बताई हुई जगह पर जाता है क्योंकि उसका मानना था कि वो डीमन चार्ली से वहीं पर कांटेक्ट में आया होगा। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ बच्चे मिलते हैं जो कि चार्ली के दोस्त थे। ये बच्चे पीटर और डैनियल को एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं जहां एक ओइजा बोर्ड पड़ा हुआ था। वो बताते हैं कि उस दिन उन्होंने चार्ली को डेयर दिया था कि वो इस रूम में अकेले आए
और ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करे। अब ये बात सुनकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ओइजा बोर्ड से चार्ली ने गलती से किसी डीमन को सम्मान कर लिया होगा। डैनियल भी इस बोर्ड का यूज करता है और उस डीमन से बात करने की कोशिश करता है, जिससे वहां की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और उसे एक विजन भी आता है जिसमें वो देखता है कि चार्ली की फैमिली को किसी प्रीस्ट ने मारा है और बोर्ड पर डीमन इविल लिखता है। वहां मौजूद बच्चे इस सब को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसके बाद डैनियल और पीटर ये रिकॉर्डिंग अपने हेड प्रीस्ट को दिखाते हैं और उन्हें कंफर्म करते हैं कि चार्ली पोजेशन में है, लेकिन उस पर एक्सोर्सिज्म करने के लिए उन्हें परमिशन लेनी होगी, जो कि काफी टफ है। और चार्ली का जल्द ही ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला था। बाहर डैनियल से एक लेडी हेलन मिलती है और उसे बताती है कि फादर पीटर उसके नेफ्यू केविन के भी मेंटोर रह चुके हैं। हेलन डैनियल को उसका नंबर देते हुए कहती है कि अगर कभी उसे मदद की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकता है। इधर पीटर को चार्ली से मिलने की परमिशन मिल जाती है। जब ये दोनों वहां पर जाते हैं तो एक साइकेट्रिस्ट चार्ली से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन चार्ली उसे कुछ भी नहीं बताता। ये देखकर पीटर डैनियल को रूम के अंदर भेजता है, जिसे देखकर चार्ली उससे बातें करने लगता है। डैनियल चार्ली से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसके रूम में आता था, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि वो आदमी लंबा था और उसकी बियर्ड भी थी। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बता पाता, वो डीमन उस पर फिर से हावी हो जाता है। एक पेंसिल अपने आप ही हवा में उड़ती है और साइकेट्रिस्ट के हाथ में घुस जाती है, जो कि उस डीमन का ही काम था। फिर चार्ली भी डरावनी तरीके से हवा में उड़ने लगता है और डैनियल से कहता है कि उसी ने चार्ली की फैमिली को मारा है और ऐसा कर उसे बहुत खुशी हुई। लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। जिसके बाद डैनियल उस रूम से बाहर आ जाता है। वहां खड़े ऑफिसर्स भी ये सब कुछ देखकर हैरान थे, लेकिन कुछ देर बाद चार्ली रूम के अंदर से ही गायब हो जाता है। जब पुलिस वाले उस रूम के अंदर जाते हैं तो पूरी बिल्डिंग की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और वो डीमन उन सभी को मार डालता है। इसके बाद वो रूम से बाहर निकलकर पूरी बिल्डिंग के लोगों को मारना शुरू कर देता है। डैनियल चार्ली को किस तरह से होश में लाने में कामयाब रहता है और होश में आने के बाद चार्ली फादर पीटर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यही वो आदमी था। लेकिन डैनियल इस बात पर यकीन नहीं करता कि पीटर एक डीमन है, क्योंकि वो कई सालों से एक्सोर्सिज्म कर रहा है और उसने कई स्टूडेंट्स को भी ट्रेन किया है। जिसके बाद वो दोनों चार्ली को बेहोश करके उसके घर ले जाते हैं और उस पर एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी करने लगते हैं। इसी दौरान डैनियल पीटर से पूछता है कि उसने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया है, फिर भी पोजेशन के केसेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं। इस पर पीटर कहता है कि अभी उन्हें बस चार्ली को बचाने पर फोकस करना चाहिए। जिसके बाद डैनियल चुपके से हेलन के नेफ्यू केविन को कॉल करता है, लेकिन केविन काफी अजीब तरीके से बात कर रहा था। वो डैनियल से कहता है कि उसे बस एक फाइनल टास्क करना है और फिर कुछ ही पलों में तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। और इतना कहकर केविन फोन काट देता है। डैनियल समझ नहीं पाता कि केविन आखिर कहना क्या चाह रहा था। चार्ली के होश आने के बाद डैनियल उस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है और प्रेयर्स पढ़ता है, जिससे चार्ली तड़पने लगता है और ये देखकर डैनियल थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। लेकिन पीटर उससे कहता है कि वो प्रेयर जारी रखे, इसीलिए डैनियल ऐसा ही करता है। लेकिन इस प्रेयर का चार्ली पर कुछ असर नहीं हो रहा था और उसका हाथ भी जलना शुरू हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे फादर पीटर के सामने निकोलस जलकर मर गया था। अब डैनियल को याद आता है कि फादर लुइस काफी माहिर थे, फिर भी वो उस बच्चे को बचा नहीं सके और उसे पीटर की बातें भी याद आती है कि डीमन ऐसी जगह छुपा होता है जहां कोई सोच भी नहीं सकता, और चार्ली ने भी पीटर की तरफ इशारा किया था। इन सब बातों पर गौर कर डैनियल समझ जाता है कि फादर पीटर खुद ही एक डीमन है और वो चार्ली को छोड़ पीटर पर ही प्रेयर पढ़ने लगते हैं, जिससे फादर पीटर अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि असल में वो भी एक डीमन है और वो उसी दिन से पोजेस्ड है जब उस बच्चे की जलकर मौत हुई थी। असल में अपने पहले एक्सोर्सिज्म के दौरान पीटर काफी डरा हुआ और कमजोर था, इसीलिए वो डीमन उस बच्चे से निकलकर पीटर के अंदर आ गया था और इतने सालों तक उस डीमन ने अच्छे होने का नाटक किया और प्रीस्ट के बीच रहकर उन्हें ही अंदर से खोखला किया। फादर पीटर ने नए रिक्रूट्स को ट्रेन करने के बहाने उन्हें डीमन से पोजेस करवा दिया, क्योंकि प्रीस्ट पर कभी कोई शक भी नहीं कर सकता था। इसीलिए केविन ने भी डैनियल से बोला था कि तुम जल्द ही हम में से एक हो जाओगे, और इसीलिए इतनी कोशिश करने के बाद भी डिमोनिक पोजीशन के केस हर दिन बढ़ते जा रहे थे। अब इसके बाद पीटर डैनियल की हिम्मत तोड़ने के लिए उसे डराता है और उसे बाथटब के पानी के अंदर भी डुबा देता है, जिसके बाद उसे चार्ली की मरी हुई फैमिली भी दिखाई देती है। इसके बाद पीटर डैनियल के सामने आकर उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हें बस चार्ली की जान लेनी थी और फिर वो डीमन तुम्हारे अंदर आ जाता, लेकिन तुमने एक्सोर्सिज्म बीच में ही रोक दिया। वो उसे ये भी बताता है कि सभी डीमन अभी शांत है
और अपनी आर्मी को बढ़ाते जा रहे हैं। तभी डैनियल कहता है कि वो उनकी आर्मी का हिस्सा नहीं बनेगा, और इतना कहकर वो उसके गले में एक क्रॉस घुसा देता है, जिससे वो डीमन उसके शरीर से बाहर निकल जाता है। ऐसा करने पर डैनियल उससे माफी मांगता है, क्योंकि डीमन को भगाने के लिए उसे पीटर को मारना पड़ा। लेकिन फादर पीटर डैनियल को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने इतने सालों बाद उसे उस डीमन से आजाद करवा दिया था। और इतना कहकर फादर पीटर की मौत हो जाती है। लेकिन अभी वो डीमन वहां से गया नहीं था, और वो डैनियल को पोजेस करने लगता है। लेकिन डैनियल किसी तरह से खुद पर कंट्रोल बनाए रखता है और पोजेस नहीं होता, जिससे वो डीमन वहां से चला जाता है। इसके बाद डैनियल चार्ली के पास जाता है, जो कि बेड के नीचे छुपा हुआ था। वो डैनियल से कहता है कि डीमन जा चुका है और चार्ली भी अब पूरी तरह ठीक हो गया था। डैनियल ने पहले ही दिन अपने डर पर काबू पा लिया था, इसीलिए वो डीमन उसके शरीर पर कब्जा नहीं कर पाया, नहीं तो वो डीमन उसे भी बाकी लोगों की तरह पोजेस कर लेता। इसके कुछ दिनों बाद डैनियल हेड प्रीस्ट से मिलता है। वो उन्हें पीटर की सारी सच्चाई बता देता है और उनसे उन सभी प्रीस्ट की लिस्ट भी मांगता है जिन्हें फादर पीटर ने ट्रेन किया था, क्योंकि अब वो जान गया था कि वो सभी लोग भी पोजेस्ड हैं और उनको पोजीशन से आजाद करवाने की जिम्मेदारी डैनियल खुद पर लेता है और उस लिस्ट को लेकर वहां से निकल पड़ता है।